हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो जो भी कमेंट कर रहे हैं बार बार कि भैया IIT NIT के बाद अगर ऑप्शन बचता है आइजर या नाइजर में तो जॉब क्या मिल जाएगी 3 4 साल बाद 5 साल बाद। तो देखो, मैं जो भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे पूछते हैं कि भैया मुझे रिसर्च में जाके अब्रॉड में PhD करनी है बट पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आइजर जाके या नाइजर जाके 4 5 साल बाद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें क्वेश्चन जेन्युइन है। डेफिनेटली 12th करके आ रहे हो, 12th में हो तो ये सब डाउट आएंगे कि 4 5 साल में कहीं अपनी लाइफ का लगा रहा हूँ तो वो वैलिड है कि नहीं है। देखो, पहली बात तो ये माइंडसेट निकालो कि अच्छी डिग्री होगी तो ही अच्छी जॉब मिलेगी। आज के ज़माने में ना, लाइक जो अभी इसका एरा चल रहा है ना, उसमें आपके पास स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। आपके पास अच्छी स्किल्स है, फिर डजेंट मैटर कि आपकी डिग्री कहाँ से है। आपकी डिग्री कहीं से भी स्किल्स नहीं है तो फिर तब भी बहुत ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। जैसे अभी लिंक्डइन पे जैसे बहुत ज़्यादा वायरल होती है कि IITs कितने लोग अनएम्प्लॉयड रहे, ये वगैरह जो भी है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो है, अभी जो ये 2 3 महीना है, इस पर सिर्फ अपने एग्जाम से फोकस करो। बोर्ड हो, JEE हो, नीट हो, सबसे पहले एग्जाम्स क्रैक करो। ये बाद में डिसाइड करना कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स लेना है, एस्ट्रोकेम लेना है, बायोलॉजी लेना है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी लेना है, 4 साल बाद जॉब चाहिए। पहले एग्जाम क्लियर करो। अगर JEE की तैयारी करो तो JEE का एग्जाम फॉर्म तो भरो ही भरो, साथ में नाइजर का भी फॉर्म भरो, आइजर का भी फॉर्म भरो, बिटसेट भी भरो, जो पॉसिबल है। पहले अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ हाथ में। देन सपोज आपके हाथ में 2 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तब आप डिसाइड करो कि हाँ, मुझे ये रैंक है, ये कॉलेज मिल रहा है, देन मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए। आइदर आई शुड गो फॉर रिसर्च, आइदर आई शुड गो फॉर जॉब। ये तो क्लियर है। अगर तुम जा रहे हो जॉब के लिए, रिसर्च के लिए श्योर नहीं हो, तो आई विल से कि अगर JEE से नीट या फिर NIT वगैरह कुछ भी मिल रहा है, उनको लो। क्योंकि देखो, अगर आप IIT NIT में हो, वहाँ से इजीली मूव ऑन कर सकते हो रिसर्च के लिए, अगर रिसर्च में परस्यू करना है, फॉरेन में जाकर डिग्री वगैरह करनी है बाद में। बट अगर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है, अगर मान लो रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो जॉब लेके ख़त्म। बट अभी आइजर्स इतने डेवलप नहीं हुए कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्लेसमेंट हो। मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे हाई स्टडीज़ के लिए आते हैं। सो सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से आइजर में आना बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो सकता है। सो पेशेंटली ये डिसीजन लेना होता है। और ऐसा भी नहीं कि जाके कंफर्म जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिलती भी है, ऑफ कैंपस हो या फिर कैंपस हो। कैंपस से बहुत कम है अभी। तो ये आपको तब डिसाइड करना है। सपोज अगर नीट में कुछ नहीं मिला है, फिर NIT कुछ नहीं मिला, JEE से कुछ नहीं मिला है, देन अगर आप आइजर भी चूज़ कर रहे हो और आपका पर्सपेक्टिव है कि मुझे बहुत लंबा स्टे बैक नहीं करना है एकेडमिक्स में, तो मुझे एग्जिट करना है 4 5 साल जो भी, मैं कहूँगा कि लाइक आप ऐसा आइजर चूज़ करो जहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। जैसे आइजर भोपाल में जॉब के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फील्ड है, लाइक टेक प्रोफेशनल कोर्स हैं, BTech वगैरह। बाकी आइजर्स में अभी नहीं है। बाकी आइजर में जो भी कोलकाता वगैरह में कंप्यूटेशनल कोर्स स्टार्ट हुए, टाइम लगेगा स्टेब्लिश होने में, अच्छे से टाइम लगेगा। तो उन चीज़ों को थोड़ा स्ट्रेटेजिक वेव से सोचना पड़ता है। तो अभी जो है ना, अभी का फोकस और एनर्जी सिर्फ इस पे लगाओ कि एग्जाम कैसे निकालने हैं, एग्जाम क्लियर करने में। JEE का एग्जाम दे रहे हो तो अच्छे से एग्जाम दो। 4/1 का रेशियो है भाई। अगर 70 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्राई करो कम से कम 60 65 करके आने हैं। मतलब 40 आते हैं, बाकी के नियर तुक्के लगाओ यार। लेट सपोज 4 लगाओगे, एक गलत होगा, तब भी एक फायदे में रहोगे ना। 4/1 का रेशियो है। तुम वो चीज़ देखो ना, एक सही हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे और एक -1। तो ट्राई करो, अटेम्प्ट करो 60 65 नंबर लगाने का। अगर 75 क्वेश्चन हैं, 40 या 35 करके आए हो तो मुश्किल है ना बाबा। तो पहले उस पर फोकस करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ खुद के लिए। देखो, कोई भी टॉपर तुमको कोई भी स्ट्रेटेजी बताएगा तुम्हारे लिए नहीं होने वाली। सब इंसान अपनी अपनी अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, अपने अपने वीक पॉइंट्स होते हैं, अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। सबको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी चाहिए, उस पर फोकस करो। जब एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे तब देन ये चीज़ पे डिसीजन लेना कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स लेना है या फिर आइजर जाना है, या फिर आइजर में जाके केमिस्ट्री पढ़नी, फिजिक्स पढ़नी, मैथ्स पढ़नी। वो सब चीज़ें बात की हैं। ठीक, तो अभी इस पर मतलब जो भी कमेंट कर रहे हैं तो मतलब आपका ध्यान उसी पे है। और बाकी मैं काउंसलिंग जो भी कर रहा हूँ, जिनकी भी मतलब जो भी क्वेश्चन भेज रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है, ये आइजर का मतलब मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, अभी रिलैक्स, अभी पहले बोर्ड पे ध्यान दो, आइजर पे ध्यान, बोर्ड पे ध्यान देना। JEE का जो भी एग्जाम है, आइजर का एग्जाम, उस पर ध्यान देना। अभी भी कुछ टाइम बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आइजर का, वो भरना अच्छे से। पहले इन सब छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस करो, देन जॉब का। जॉब देखो, तुम कहीं पे भी अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो जॉब नहीं मिलने वाली है। और अभी मान लो तुम कहीं पे भी, लाइक सपोज किसी प्राइवेट कॉलेज में, बट तुमने हैकाथॉन वगैरह क्लियर कर रखे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रखा है, 2 3 प्रोजेक्ट अच्छे उठा रखे हैं, तो चांसेस अच्छे जगह जाने की। ऐसा नहीं कि तुम काफ़ी इतनी स्टोरीज होती हैं जो बहुत नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से होते हैं, देन दे क्रैक JEE, क्रैक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ऑल। कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, मतलब उनको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाती है तो शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाने वाली है। थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचो और इस पे ध्यान दो कि अभी मुझे कौन सा कॉलेज पर टारगेट करना है। बाकी चीज़ें हो जाएंगी। कोई भी कॉलेज बहुत बुरा नहीं होता है सच में। ठीक है, चीज़ ये होता है कि आपको मिलने के बाद 10% होता है, वैसे 10% से 20%। बाकी मेंटेलिटी का खेल है कि तुम कैसे क्या एक्सपेक्ट करते हो खुद से और खुद की सिचुएशन से। अगर सिचुएशन के बारे में सोचते रह जाओगे, कभी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। लाइव आऊँगा,
वीडियो के नीचे कमेंट करना अभी किस तरह के डाउट आ रहे हैं। अभी मैं इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करूँगा जो भी साइंटिस्ट वगैरह है उनके, कि कैसे क्या किस उन्होंने कैसा पाथ फॉलो किया था, क्यों किया था, क्या ड्रीम था। उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है कमेंट करो। लाइव आऊँगा मैं मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। अभी मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, सो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा इन्फॉर्म करूँगा। बहुत हड़बड़ी में मन नहीं भरना है, रिलैक्स होके, ताकि मतलब मैं सीक्वेंस बताऊंगा किस प्रेफरेंस में भरना है। अगर जो जॉब पर्सपेक्टिव है उनके लिए क्या है, जो रिसर्च पर्सपेक्टिव है उनके लिए क्या है। मुझे एक दो बच्चे, एक लड़की है श्रेया, जो उसने मुझे कमेंट किया था, उसका क्वेश्चन अच्छा था। उसने पूछा था कि मुझे मैथ्स में करना है लाइक रिसर्च, तो मुझे IC चूज़ करना चाहिए, IIT दिल्ली या IISER भोपाल या कोर्स। तो मैंने उसको सीक्वेंस बताया, उसका रीज़न भी है। मैंने उसको IIT दिल्ली इसलिए बताया फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज अगर IIT दिल्ली में मान लो अगर थर्ड फोर्थ ईयर में जाके उसको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं आता, जॉब में स्विच करने जाती, तो IIT दिल्ली में जॉब्स के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बट अगर आइजर वगैरह में रह जाती है और अगर उसको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं आया, तो बहुत कम चांस है कि वो स्विच कर पाए जॉब के लिए। है पॉसिबिलिटीज़ है कि MBA कर ले या फिर थोड़ा मार्केट स्ट्रेटेजी वगैरह फाइनेंस पढ़ ले, तो फिर हो सकता है नोमुरा बैंकिंग कंपनी, ZS वगैरह ऐसी कंपनीज़ हैं, उसमें चांसेस है लगने के। बट वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है IIT दिल्ली में। तो ऐसे ये क्वेश्चन जेन्युइन होते हैं। परेशान हो तो लाइव सेशन इसीलिए आता हो ताकि ऐसे क्वेश्चन पूछो, डाउट क्लियर करो अगर कोई आता है तो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, अच्छे से तैयारी करो, बाय।